2019 का चुनावी रण शुरू होने जा रहा है और मैं रक्षिता कादयान आज चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी जिले के संसदीय क्षेत्र में आए हैं और आज हम यहां जानेंगे देश की युवाओं की सोच के बारे में। वो क्या चाहते हैं 2019 में, किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। तो आइए। क्या आपको पता है हमारे क्षेत्र के एमपी कौन है? धर्मवीर सिंह। क्या आपको पता है उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य कराए हैं? मैं अपने शहर की बात कर सकती हूँ। उन्होंने रेलवे स्टेशन का काफ़ी सुधार कर दिया है। जैसे पहले एक प्लेटफॉर्म होता था, अब दूसरी तरफ भी प्लेटफॉर्म हो गया है एंड ट्रेन की फैसिलिटीज़ भी पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी हैं। पहले क्रॉसिंग में दिक्कत होती थी, अब 2 प्लेटफॉर्म बनने की वजह से वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। आपका क्या कहना है? जैसे कि इन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन का काफ़ी सुधार हो चुका है, तो जैसे कि दादरी जैसे छोटे से ज़िले में वो इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल हम लोगों के लिए तो सपना जैसे था, तो उन्होंने ये वाली चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया, तो उसके लिए हम उनको क्रेडिट देना चाहेंगे कि उन्होंने दादरी जैसे छोटे से ज़िले में इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल करवाया और सड़कें भी काफ़ी वो प्रयास कर रहे हैं कि सारी की सारी सड़कें जो अच्छी हो सके और लोगों को फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड हो सके। क्या आपको ये पता है उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन कौन से विकास के कार्य कराए हैं? पता नहीं, इतना तो कुछ। हाँ, छोटे मोटे विकास हुए हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म बनवाया गया है और छोटे मोटे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके हिसाब से क्या आपके क्षेत्र के एमपी संसद में अपने मुद्दे उठाने में कामयाब रहे? शायद तो थोड़े बहुत रहे। जब भी संसद लगता है मैं रेगुलरिटी देखता हूँ, लेकिन मुझे आज तक तो कभी भी अपने इलाके के जो सांसद है धर्मवीर सिंह, वो मुझे कभी भी नहीं दिखी। और रहा बात अपने मुद्दों को उठाने की, तो मैंने अपने इलाके के कई मुद्दों को भी उनके पास पहुँचाया है, मैंने पर्सनली पहुँचाया, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी कोई मुद्दा संसद में नहीं उठाया है। क्या आप उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं, उन्हें कुछ और ज़्यादा करना चाहिए, मतलब कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए। दिख ही नहीं रहा कि विकास हुआ भी है या नहीं। मुझे तो ऐसा पर्सनली नहीं लगता कि वो हमारे क्षेत्र के जो एमपी हैं वो अपने सांसद में हमारी कही गई बातों को वहाँ रखने में सक्षम है, क्योंकि जो एमपी ये कहते हैं कि मुझसे सुना नहीं जाता, जो लोग सुनने में ही सक्षम नहीं है, वो लोग हमारी मांगों को संसद में कैसे रखेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मांगों को संसद में जाके रख सकते हैं या उनके लिए हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? जैसा कि मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बात ढंग से सांसद में रख सकते, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम पे हमने न्यूज़ में पढ़ा भी था कि उन्होंने ये कहा था कि सांसद में मुझसे जो बातें होती हैं वो सुनी नहीं जाती। तो मुझे नहीं लगता जो बंदा सांसद में जो बातें दूसरों के द्वारा कही जा रही है वो सुन ही नहीं सकता, जो अपने विचारों के लिए लड़ ही नहीं सकता, तो वो हमारे विचार तो वहाँ पे क्या प्रस्तुत करेगा। क्या आपको ये पता है उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं? हाँ, करवाए हैं। 1-2 जो नाम मात्र हैं जो एक सांसद करवा सकता है, उसके हिसाब से 5% काम भी नहीं हुआ है। आपके क्या विचार है इस बारे में? मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ ऐसा करवाया है जो मुझे याद रखना चाहिए। उन्होंने कुछ कार्य करवाए हैं जो उनकी औपचारिकता उनको करवाने ज़रूरी है, उन कार्यों से संतुष्ट हैं, लेकिन जो उनको आगे बढ़कर करवाने चाहिए थे वो ये कार्य उन्होंने नहीं करवाए। मैं उन कार्यों से संतुष्ट नहीं। संतुष्ट पूरी तरह के तरीके से तो हम लोग संतुष्ट नहीं है, पर फिर भी जो वो काम कर रहे हैं उससे हर सिक्के के जैसे कि 2 पहलू होता है, वैसे ही हम पूरी तरीके से तो संतुष्टि नहीं कह सकते, बट हाँ वो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम संतुष्ट हैं। लेकिन वो कार्य को कब तक पूरा करेंगे, उसमें अगर हमें पूरा कन्फर्मिटी मिल जाए कि वो इस समय तक वो अपने कार्य को पूरा कर जाएंगे, तो क्या पता हम शायद संतुष्ट हो सकें। आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसा कि मेरी फ्रेंड दिव्या ने बोला कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पहले जैसे रेलवे का कार्य था, पहले बोल रहे थे कि 1 जनवरी को ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर का 26 जनवरी को काम कंप्लीट हो जाएगा। 1 जनवरी भी गई, 26 जनवरी भी गई, अभी तक कुछ भी कंप्लीट वर्क नहीं हुआ है। और जैसे बात रही सड़कों की, अब कुछ सड़कें तो वो बहुत जल्दी बना रही है, लेकिन कुछ का काम ऐसा है कि पहले ही तोड़ दी उन्होंने, पर बना नहीं रहे हैं। प्रोग्रेस हो रही है लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है। क्या आपको ये पता है उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं? पता नहीं। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि उन्हें इन विकास कार्यों के लिए कितना बजट मिलता है? इसका भी कुछ नहीं पता। क्या आपको पता है कि अपने क्षेत्र के एमपी को कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 5 करोड़ रुपए उन्हें मिलते हैं, जो उनको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं, 2.5 करोड़ करके। आपको ये पता है उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं? इसके बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्या आपको ये पता है उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य कराए हैं? क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि उन्हें इन विकास कार्यों के लिए कितना बजट मिलता है? नहीं पता। आप लोगों के हिसाब से आपके क्षेत्र का एमपी कैसा होना चाहिए?
ऐसा होना चाहिए जो मतलब अपने फैमिली रिलेटिव्स का सपोर्ट ना करके जो वो जनता का सपोर्ट करे, उनकी भलाई के लिए कुछ करे, ताकि वो भी आगे उनको सपोर्ट करे फिर आगे चल के। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एमपी ऐसा होना चाहिए जो हमारे थॉट्स रखे सांसद में, वो हमारे जो भी विकास हम चाहते हैं वो पॉइंट वहाँ पे रखे जाके, ऐसा हमारा एमपी होना चाहिए। आपके क्षेत्र का एमपी कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से हमारे क्षेत्र का जो एमपी है वो हमारे विचार रखने वाला होना चाहिए, जैसे कि वो अपनी फैमिली को ना सपोर्ट करके हर एक आम जन जो मतलब हमारे क्षेत्र में है उसके विचार रखे और उनके हित के लिए कार्य करे। हमारा एमपी एक ऐसा नेता होना चाहिए जो हमारी आवाज़ को संसद में उठा सके और वो जनता के हर एक बच्चे से लेकर युवा तक, महिलाओं तक, जवान तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सके और उनकी आवाज़ को, उनके मुद्दों को खुद तक पहुंचा सके। आप क्या सोचते हैं कि आपके क्षेत्र का एमपी कैसा होना चाहिए? हमारे क्षेत्र का एमपी सबसे पहले तो वो सिर्फ वादे ना करे, उन कार्यों को सच करके भी दिखाए। और ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने वादे कर दिए और फिर उन वादों को वो भूल ही जाए। और सबसे पहले वो अपने कार्यों के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ताकि वो जो वादे कर सके एटलीस्ट उनको पूरा कर सके। और जो उन्होंने वादे किए हैं वो ऐसे वादे करे जो उन्हें पूरा करने में वो सक्षम हो। जो चीज़ों को पूरा कर ही नहीं सकता उन्हें वो वादे करने ही नहीं चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार भी हो और सभी कार्यों को पूरा अच्छे ढंग से पूरा कर सके और टाइम पे पूरा कर सके। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एक तो फॉल्स वादे वो ना करे, जो वादे चाहे थोड़े वादे करे लेकिन उन्हें पूरा तो करके दिखाए और संसद में हमारी बात को ढंग से रख सके। और जो फालतू के मुद्दे जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को बढ़ावा दे के अपना काम निकलवाना, वो सब ना करके नॉर्मल पीपल जो आम जनता है उनका काम अच्छे से। तो आप लोगों के हिसाब से एक क्षेत्र का एमपी कैसा होना चाहिए? एमपी ऐसा हो जो हमारे जो मुद्दे हैं बहुत सारे जिन्हें लेकर मतलब हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसे मुद्दों को लेकर एमपी हमारी आवाज़ को संसद में उठा सके। हमें एक ऐसा एमपी बनाना चाहिए। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? मेरे विचार से सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एमपी सबसे पहले तो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। जो संसद में यहाँ के जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको वो सेंटर में ले जा सके, ऐसा होना चाहिए। एक कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए जो मतलब समाज की हर एक यहाँ से उठ के गया हुआ व्यक्ति हो। वो ये नहीं कि मतलब बहुत अमीर हो या मतलब वो कहीं मतलब समाज में आ ही जा नहीं सके, वो कैसा काम करवाएगा। तो आपके हिसाब से आने वाले चुनाव किन मुद्दों पर होने चाहिए? विकास के आधार पर, जैसे कि सड़क की सुविधा मिले, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों के हिसाब से आने वाले चुनाव किन मुद्दों पर होने चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो यूथ के लिए होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट हो। रोज़गार की समस्या सबसे ज़्यादा है। जब तक रोज़गार नहीं होगा कंट्री डेवलप नहीं करेगी। उसके बाद और भी ऐसे मुद्दे हैं जैसे हमारी विमेन सेफ्टी से रिलेटेड हुआ, क्या कहते हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज से रिलेटेड, और सड़क से रिलेटेड और भी बहुत विकास है। लेकिन मुद्दे मेन यही है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट और एक वुमेन सेफ्टी। यूथ ही फ्यूचर है इंडिया का, तो उनसे रिलेटेड कुछ आगे होना चाहिए। आने वाले चुनाव में राजनीति बहुत गर्म हो चुकी है, तो यहाँ से हमारे जो सांसद होने वाले हैं उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा शहर एक विकसित शहर होना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर शिक्षा रोजगार की बातें हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कार्य हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर भी कार्य होने चाहिए। चुनाव लड़े जाने चाहिए इन मुद्दों पे कि भाई मतलब ऐसा उम्मीदवार हो जो यहाँ से करप्शन मिटा सके, हटाया तो बिल्कुल जा सकता नहीं, कम कर सके, बेरोजगारी दूर कर सके, गरीबी दूर कर सके, ये मुद्दे होने चाहिए। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? मुझे लगता है कि आजकल हमारे देश में ऐसा यूथ बहुत है जो पढ़ा लिखा हुआ है लेकिन उन्हें बेरोजगार घूम रहे हैं। वो उनके पास किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं है, और अगर नौकरी है भी तो उनकी क्वालिफिकेशंस है उनसे बहुत कम है। इसलिए मुझे लगता है कि यूथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो भी बने। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए? हमारे जो आने वाले चुनाव, एक तो जो रिजर्वेशन जो चल रहा है, मेरा मानना पर्सनली मेरा ये मानना है कि किसी को 10%, 27% या आरक्षण देने की बजाय सब बच्चों को एक इक्वल प्लेस मिलना चाहिए ताकि वो भी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ सके। एंड सेकेंड मोस्ट विमेन सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बाहर निकलते ही
पैर रखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ उन्हें करना चाहिए। आपकी क्या विचार हैं इस बारे में? जैसे कि इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का सबसे पहला यही है कि उन्हें जो काबिल बच्चे हैं, काबिल जो लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है कुछ काम करने के लिए, उनको नौकरियां दिलवानी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके, ना कि ये रिजर्वेशन के बेस पे। और फीमेल सिक्योरिटी तो मेन और बेसिक चीज़ है ही, जो हम इंडिया जैसी सिटी में बहुत नेसेसिटी है। बाकी जैसे कि इन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा है, इनको लेकर नहीं बल्कि और जो सही मामले जिनको लेकर उन्हें लड़ना चाहिए, जैसे कि सुरक्षा के लिए या फिर देश को इंटरनेशनल लेवल पे उसकी कोई इकोनॉमी है वो काफ़ी ग्रो करे, जीडीपी वगैरह इसके लिए, या फिर इकोनॉमी ग्रो करे, इंटरनेशनल लेवल पे भारत अपना एक अच्छा झंडा लहरा सके, इंटरनेशनल लेवल पे वो अचीवमेंट्स ले सके। उन चीज़ों को देख के हमें ध्यान में रखते हुए अपने सांसद को चुनना चाहिए, ना कि सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम के इन मुद्दों को लेके। आप लोगों के हिसाब से आने वाले चुनाव में किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, या आप किन मुद्दों को देखकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? बेरोजगारी, कि भाई आज समाज में इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसको कैसे कम किया जाए, हम इसीलिए वोट देते हैं ताकि हम भाई जो जनता है उनको रोजगार प्राप्त हो और देश में जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके। आपके हिसाब से आने वाले चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए? मेरे हिसाब से आने वाले जो चुनाव हैं वो हर इंसान की मतलब जैसे कि जो आम जन के जो मुद्दे हैं उन पे होना चाहिए, ना कि जो आजकल पॉलिटिक्स बाजी में जो चलता है वो होनी चाहिए। हमारे हिसाब से जो आजकल के जो चुनाव हैं वो वुमेन्स सेफ्टी, सबसे ज़्यादा आजकल रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा होने चाहिए। चुनाव यही होना चाहिए, बेरोजगारी ख़त्म हो, जो आज की यूथ है जो बेरोजगार घूम रही है उनका बेरोजगारी ख़त्म हो, जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उनको जॉब मिलनी चाहिए, वही है। आपके हिसाब से राम मंदिर जैसे मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए या नहीं? नहीं, ये तो कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। आप लोगों के हिसाब से राम मंदिर जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसी चीज़ों पे चुनाव लड़ने का कोई भी मोटिव नहीं है, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिन पे चुनाव हो सकते हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। क्या आपको लगता है राम मंदिर जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई एक राजनीतिक मुद्दा है। इससे अलावा भी बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़े जा सकते हैं। राम मंदिर जैसे मुद्दे एक पार्टी के विशेष मुद्दे बन चुके हैं। इन मुद्दों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और संसद भी इन मुद्दों पर अपना कार्य कर रही है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव इन मुद्दों पर होने चाहिए, बल्कि इनके अलावा शिक्षा रोजगार पर ही होने चाहिए। राम मंदिर जैसे मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि आजकल लड़कियों के बारे में जैसे शोषण हो रहा है, उन पे अगर हम विचार करें तो शायद हमें कोई सुझाव मिल सकता है, ताकि हम लड़कियों की जो लेडीज़ जो वुमेन जो वो है हमारी, उसकी सेफ्टी हम ज़्यादा अच्छे से कर सकें। 2019 के लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप अपने सांसद में कौन कौन सी खूबियाँ देखते हैं? सबसे पहले तो हमारा सांसद भ्रष्ट नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली आवाज़ उठानी आनी चाहिए उसे। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो इसमें समाज में एक जागरूकता आएगी, और समाज के लोगों के लिए आवाज़ ना उठाए। अगर उसके पार्टी के नेता भी अगर करप्ट हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ भी वो एक्शन ले। इसीलिए देश में ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है और देश भ्रष्टाचार मुक्त भी हो सकता है। तो आप आने वाले चुनावों में कौन कौन से मुद्दे चाहते हैं कि जिनको लेकर चुनाव लड़े जाएं? आने वाले चुनाव में मुद्दे सबसे पहले विकास का होना चाहिए, कि बिजली, पानी और सड़क अच्छी। अगर घर में बिजली पूरी 24 घंटे आ रही है और पानी आ रहा है और सड़कें बहुत अच्छी हैं, तो ये विकास के मुद्दे हैं, जिसकी वजह से हम देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। क्योंकि पिछले कई सालों से, कई दशकों से या सदियों से भी की वजह से हमारे देश में धर्म और जात की राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से नेता आते हैं और धर्म और जात की राजनीति करके वोट ले जाते हैं। और आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के ऊपर भी सरकार को अगर एक्शन लेना चाहिए, जिसकी वजह से आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए जड़ से ही। जब तक इसकी जड़ें इस देश में फैलती रहेंगी और धर्म और जात की राजनीति होती रहेगी, ये देश की प्रगति में बहुत ही बड़ी रोक लगाता रहेगा, हमेशा के जैसा कि हम पिछले कई दशकों से भी देखा है कि
ये हमें हमारे देश की विकास को रोके रखा हुआ है, एक जड़ बन के पूरे देश में फैला हुआ है ये। जैसा कि आपने देखा कि 2019 में आने वाले चुनाव को लेकर युवा एक असमंजस की स्थिति में है और अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में युवा किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगा और साथ ही साथ अब परीक्षा उम्मीदवारों की भी है। देखना यह भी है कि वर्तमान के उम्मीदवार तथा आने वाले उम्मीदवार क्या युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे, क्या वो युवाओं को एक ऐसा नेता देने में सक्षम हो पाएंगे जिसके बारे में युवा गर्व से कह सके, जी हाँ, इस नेता ने मेरे क्षेत्र के लिए कार्य किया है। धन्यवाद।